राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, बाल होते हैं हम लोगों के, तो कुछ लोग बाल जो होते हैं बेच देते हैं। आप लोग महिला हैं, लंबे बाल रखने के शौकीन है, तो आप लोग जब भी अपने बाल बनाती हैं तो जब बाल टूटते हैं तो उनका क्या करते हैं, और कहीं आप भी तो बाकी लोगों के तरीके अपने बालों को यहाँ वहाँ नहीं फेंक देती हैं या फिर कचड़े के डब्बे में यूं ही डाल देती हैं। अगर आप भी ऐसे गलतियां करती हैं और तो इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं से घिर सकती हैं। कहीं आप भी शारीरिक तौर पे बीमार तो नहीं रहती हैं, कहीं आपके ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो भी अपने बस में कर लेती हैं। हर समय क्रोध आता हो और चिड़चिड़ापन रहता हो, गुस्से में रहते हैं और मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया है कि जो महिलाएं टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती तो उन महिलाओं के जीवन में कई सारे परेशानियां बिन बुलाए आ जाती हैं, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक जो शक्ति होती है उसका प्रभाव हो जाता है और हमेशा हावी रहता है। मतलब ये है कि हम टूटे हुए बालों का क्या करें, और टूटे वाले जो बाल होते हैं उनको यहाँ वहाँ फेंकने से कौन कौन सी परेशानी से जूझते हैं हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जब भी महिलाओं के बालों से लेकर के या साज सज्जा से लेकर कोई भी समस्या होती है तो शास्त्र में बहुत तरह की बातें बताई गई हैं। तो उसमें उनके चाल चलन से लेकर के श्रृंगार तक के बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और शास्त्रों में बताया गया कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, और महिलाओं के जो केस होती है वो सुंदरता में चार चांद लगाती, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। तो जिन महिलाओं के जो बाल होते हैं लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, और ऐसी महिला जो होती हैं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की करती हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी का ये भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ जाता है। जैसे अक्सर महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि किस दिन उनको बाल को धोना है, और साथ में ही महिलाएं ये भी भूल जाती हैं कि अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सिर के जो बाल होते हैं उनसे संबंधित जो भी खास नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं और ध्यान नहीं देती हैं। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि हफ्ते में अगर 7 दिन में कुछ विशेष दिन होते हैं उनमें महिलाएं अपने बालों को धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, मना होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से हमारे यह मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन, घर परिवार पे भी अपना असर दिखाता है। तो गुरु जी का कहना है कि सोमवार के दिन सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं उनको बाल धोना और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की जो तरक्की होती है उसमें रुकावट आती है। और वहीं मंगलवार के दिन जो सुहागिन महिला अपने बाल धोती हैं तो ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उन्हें कई तरह के परेशानियों से जूझना पड़ता है, और उनकी जो जीवन में है परेशानियां का भी आगमन होता है। तो उस दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो ऐसी महिलाओं को मंगलवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। तो जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं तो ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा और समृद्धि, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार के दिन अगर महिलाएं
बाल धोती हैं, कटवाती हैं, तो दोनों ही बहुत ही अशुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि इस समय केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी भी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है, और आपका गुरु ग्रह जो कि आपके अमीरी और वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह जो होता है आपका कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपका रंक बनते देर नहीं लगेगी। तो इसी के साथ शुक्रवार का दिन जो होता है महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का दिन होता है, और ऐसे माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंकें, इससे बचें आप लोग। ऐसा करने से आपके घर में हानि होगी। शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं तो शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। इससे आपके घर में धन संपदा, ऐश्वर्य, संपत्ति में बढ़ोतरी रहेगी। साथ ही रविवार में भी बाल को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु जो होते हैं तो उसका योग बनता है, तो वो शारीरिक और मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और भी दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को बाल ना धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी हमारे बाल धोने के लिए, कटवाने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर महिलाओं के बाल कटाने की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसी महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जो बाल होते हैं माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं। तो आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होंगे उतने ही आपके पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें, और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। तो इसी के साथ महिला जो अपने दैनिक जीवन में रोजाने बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई बाल टूटते हैं, और अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, उन बालों को ऐसे ही कचड़े में फेंक देती हैं या यूं ही सड़क पे फेंक देते हैं। तो महिलाओं को ये जानना ज़रूरी है कि बालों का जो होता है उससे तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकती हैं और अगर उनके बाल होते हैं किसी तांत्रिक के या किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं, तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जाता है, और बालों के जरिए जो होता है बुरी शक्ति भी हावी हो सकती है। तो इसी तरीके से कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करते हैं, उससे वशीकरण कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र से शक्तियों को सिद्ध करने के लिए महिलाओं की शक्तियों का यूज करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं, अगर बाल झड़ते हैं, आपके टूट जाते हैं, और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, तो महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जब भी अपने बालों को कचड़े में फेंकें या यहाँ वहाँ फेंकें तो आप इकट्ठा करके उनमें थूक दें थोड़ा सा। तो ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे बालों की जानकारी। तो गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अपना करके आप लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाइएगा और कोशिश करिएगा। तो गुरु जी की ये बातें बताई हो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।